हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल और आपके चैनल सच आप तक में। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो अभी चर्चा में है, जिनका नाम है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। आज मैं उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपका दिमाग खुल जाएगा। जो लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़े रहते हैं, ऐसे बाबा के चक्कर में पड़े रहते हैं, पहले उनके बारे में कुछ जानो, समझो, सीखो, तब पता चलेंगे कि वो क्या है, उनकी असलियत क्या है। आज मैं उनके बारे में बहुत रिसर्च करने के बाद मैं कुछ पॉइंट ऐसा लिखा हूँ जिन पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा एक भी सवाल का जवाब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री नहीं दे सकते हैं। मैं उनके बारे में पूरी डिटेल में बात करूँगा। तब तक आप पूरे वीडियो पे बने रहें और पूरा वीडियो को अंत तक देखें। मैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को बुरा नहीं कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ। बस वो जो अपना विचार प्रकट करते हैं, वो जो कथा सुनाते हैं, मैं उनका लगभग 50-100 वीडियो देखा हूँ। मैं अपना बहुत सारा समय दिया हूँ उनके वीडियो पे। उनका हर एक वीडियो देखने के बाद मैं समझा हूँ वो क्या बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब होना चाहिए। तमाम रिसर्च के बाद मुझे यही पता चला है कि शायद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री रामायण का पूरा ज्ञान उनको नहीं है। रामायण में क्या बताया गया है और वो क्या बता रहे हैं, रामायण के बताए गए रास्ता पर वो न खुद चल रहे हैं और न दूसरों को चलने की सलाह दे रहे हैं, वो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इस चीज़ पर मैं बहुत सारा सवाल खड़ा करूँगा, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाएंगे। और इस बार वो खुद जो है फंस गए हैं जनता के चंगुल में। एक इंसान के व्यक्ति के चक्कर में वो खुद फंस गए हैं, और उनको नॉलेज उतना है, उनको उतना ज्ञान है, तो वो भागते नहीं। आज का सबसे बड़ी सवाल यही है कि जो मेन मुद्दा है, जो मेन सवाल है, वो तो अभी सब लोग भूल गए हैं। अब सब लोग उनके पीछे हाथ और धो के पड़ गए हैं, लेकिन मेन सवाल खड़ा कहाँ से हुई थी, आज मैं उस विषय पे चर्चा करूँगा। कि सबसे एक नंबर सवाल था कि वो अपना कथा छोड़कर भागे क्यों। इस सवाल का जवाब वो आज तक नहीं दिए हैं। इतना दिन से वो न्यूज़ में है, इंटरनेशनल मीडिया में है। सोशल मीडिया पर तो बहुत कम है, इंटरनेशनल मीडिया पर वो ज़्यादा है। और तो आज तक किसी मीडिया ने उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि आपने अपना कार्यक्रम छोड़कर भागा क्यों। सब उनका एग्ज़ाम लेने में लग गए, सब उनका इंटरव्यू लेने में लग गए, सब उनका परीक्षा लेने में लग गए, लेकिन एक भी मीडिया उनसे ये नहीं पूछा कि जो मेन मुद्दा है, जो मेन सवाल है कि आपने कथा छोड़कर भागा क्यों। मैं बताऊंगा कि वो कथा छोड़कर क्यों भागे। जो व्यक्ति अपना भविष्य नहीं बता सकता है, वो दूसरों का भविष्य क्या बताएगा। इन्हीं जैसे लोगों की वजह से भारत देश में 80% लोग जो है अंधविश्वास के जाल में फंस चुके हैं। आज साइंस की दुनिया में इसे अभी तो लोग क्या क्या नाम दे रहे हैं कि माइंड रीडिंग करते हैं, ये रीडिंग करते हैं, वो रीडिंग करते हैं। तो मैं एक बात बता दूं, जो साइकोलॉजी से PhD कर रखे हैं ना, वो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से ज़्यादा ज्ञान भी रखते हैं। लेकिन इसी ज्ञान का धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो है अपना बिजनेस बना लिया, अपना दुकान बना लिया, लेकिन उसका भी सही इस्तेमाल वो नहीं कर रहा है। वो उसको एक ऐसे प्रक्रिया से उसको बता रहे हैं, एक ऐसे प्रक्रिया से बता रहे हैं जो कि सरासर गलत है। आपके अंदर ज्ञान है, आप बताइए, लेकिन उसको सही तरह से बताइए। इस तरह से बिल्कुल नहीं बताइए कि लोगों को अंधविश्वास की तरफ ज़्यादा ध्यान चला जाए और ज्ञान की तरफ बिल्कुल ध्यान ख़त्म हो जाए। तो आपका बताने का तरीका गलत है। और अभी जो मैं हाल फिलहाल में जो वीडियो आपका देख रहा हूँ, उसमें कुछ आप ओवर एक्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं। ओवर एक्टिंग का मतलब आपका जो बिहेवियर है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, मैं इसे एक पागलों की हरकत जैसा कह सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप तो ऐसे भी, आपको आपका बोलने का स्टाइल भी मुझे अजीब लगता है। आपका बॉडी लैंग्वेज जब आप बोलते हैं वो भी आपको हमको अजीब लगता है। तो ये सब आप दिखाकर और हम आपकी ये सारे जो कला कर रहे हैं, हम ये सबको क्या कहेंगे, ये आपका ओवर एक्टिंग कहेंगे। आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि सच में हमारे ऊपर बजरंगबली का अवतार है या हम खुद अवतार है।
आप यही दिखा रहे हैं, क्योंकि बजरंगबली और हनुमान जी भी ऐसे ही मैंने करते थे, तो वही आप दिखा रहे हैं। तो ये सब कुछ लोग समझते हैं। समझिए कि 100 में 60% लोग समझते हैं और 40% लोग नहीं समझते हैं। लेकिन आपका जो असली बात है, आपके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप दुनिया को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। आप तो लाइव आकर सबको अपना कला प्रदर्शन कर दिए, लेकिन उसमें भी मैं खोट दिखा दूंगा आपको। आप उसमें भी गलत कर रखे हैं, क्योंकि अभी तक दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं लिया है जो भविष्य बता सके। सब अनुमान लगाते हैं। अनुमान सच हो गया तो आप भविष्यवाणी जानते हैं, अनुमान गलत हो गया तो आप उसको कुछ भी बोलकर उसको टाल देंगे। तो ये सब कला प्रदर्शन बहुत पुरानी चीज़ है, क्योंकि इस तरह के कला जादूगर भी दिखाते हैं। जादूगर दिखाते हैं ना। आप अपने जिस कला को चमत्कार कहते हैं, बजरंगबली का अवतार कहते हैं, हकीकत में उस कला को साइंस की भाषा में माइंड रीडिंग कहते हैं। और ऐसा माइंड रीडिंग जो साइकोलॉजी से पीएचडी करके बैठे हैं वो लोग भी जानते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि हम अपने इस कला को लोगों के बीच कैसे लेकर जाएं। और आपको पता हो गया कि हमको इस कला को लोगों के बीच कैसे लेकर जाना है। तो अगर आप इसको सही तरीक़ा से लोगों के बीच लेकर जाओगे तो आपको लोग कम चाहेंगे, आप पर कोई भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन आप जो अपने कला को लोगों के बीच लेकर जाने का जो प्रोग्राम बनाया, जो रूटीन बनाया कि कैसे मुझे लेकर जाना है, ये आपका तरीका थोड़ा गलत है, क्योंकि आप अपने कला के साथ साथ दुनिया को अंधविश्वास में भी लेकर जा रहे हैं। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर कोई शक्ति वक्ति नहीं है। अगर आपके अंदर शक्ति होता तो आज आप इतने फेमस होते ही नहीं। एक व्यक्ति आप पर सवाल खड़ा किया तो आप उसका सही जवाब अच्छी तरह से दे देते। आपको भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। भागता कौन है? भागता कौन है? जब पुलिस आती है तो सबसे पहले कौन भागता है? चोर भागता है। आप शरीफ भी होकर अगर भागोगे तो लोग आपको चोर ही समझेंगे। और आप तो, मैं तो रियल में कुछ, मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप जो, और हाँ, दूसरी नंबर बात बताता हूँ, रामायण के बारे में। आप जो रामायण का कथा सुनाते हैं ना, मैं अगर उस रामायण की कथा में 100 में अगर मैं 30% गलत निकाल दूँ तो आप बताओ कि आप क्या करेंगे? आप मानोगे कि हाँ सही में मुझे इस बात के बारे में पता नहीं था? रामायण आप पूरा शुरू से अंत तक देखना और उसको अच्छे से समझना, फिर आप रामायण का कथा सुनाना। मैं किसी का भलाई या किसी का बुराई नहीं बता रहा हूँ। आपके अंदर कला है, आपके अंदर ज्ञान है, तो आप उसे प्रकट कीजिए। लेकिन प्रकट करने का ये तरीका नहीं है कि आप उसको अंधविश्वास की तरफ लेकर जाओ, क्योंकि राम के समय में ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप अभी बताते हैं। राम के समय में क्या था वो बताइए। लोग का क्या है? लोगों का क्या है? लोग तो आप कथा कहते हैं, लोग ताली बजाते हैं, वाह वाह कर देते हैं, चल देते हैं। हम सवाल खड़ा किसी देवी देवताओं पे नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे अपने आप पे इतना भरोसा है कि मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से ज़्यादा मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान को पूजता हूँ। लेकिन कभी भगवान के बारे में किसी को गलत कुछ नहीं बताया। मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं ज्ञान लेने का कोशिश किया, मैं रिसर्च किया, मैं पता लगाया। जो असली बात है मैं वही बताता हूँ। मुझे तो लगता है कि कभी कभी कि आपको बनना चाहिए था पागलों का डॉक्टर, लेकिन आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, जिस वजह से आपने अपना दूसरा दुकान स्टार्ट कर लिया। अब आप ये मत कहना कि मैं जो इलाज करता हूँ उसके पैसे नहीं लेता हूँ। पैसे आप कितने लेते हैं ये तो हम जो है खुलेआम नहीं बता सकते हैं, और हम जानते भी नहीं हैं, क्योंकि मैंने आज तक कभी क्योंकि आपका कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन आप आज अगर मैं जनता से सवाल करूं कि
कितने लोग आपके पक्ष में हैं और कितने लोग आपके विपक्ष में हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि ये भारत देश है, ये देवी देवताओं ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ के लोग धर्म पे बहुत विश्वास करते हैं, ये बात हकीकत है। और आप जैसे लोगों को पूजने वाला मानने वाला लोगों की कमी नहीं है। आप चाहे कितना हूँ गलत कर देंगे, जो आपको मानते हैं उसके नज़र में आप सही ही रहिएगा, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन उसी 100 में से 20% ऐसे भी है जो कि देवी को भी मानते हैं, देवताओं को भी मानते हैं, भगवान को भी पूजते हैं, पूरे अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन आप जैसी लोगों को बिल्कुल नहीं मानते हैं। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अगर मैं वोट लूँ कि आपके तरफ कितने लोग हैं पक्ष में और आपके विपक्ष में, तो आपका पलड़ा भारी होगा। आपका पलड़ा भारी होगा इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे हो गए। आपको ये देखना है कि कैसे लोगों से आपकी पलड़ा भारी है। वैसे तो इलेक्शन भी होता है तो बुरे लोग ही जीत जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अच्छा हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप ये गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। आपकी कथा में जितने लोग जाते हैं ना, सब आपको पूजने वाले होते हैं। वहाँ पर अगर एक कोई ऐसा व्यक्ति, उसी 20% में से कोई एक व्यक्ति ऐसा निकल जाता है जो कि यहाँ पर सवाल खड़ा करता है, और ऐसे लोगों जब एक ऐसा हो जाते हैं ना, तो उसी के पीछे हल्ला करने वाला 100 हो जाता है। आज आपके साथ यही हुआ ना, आपको एक व्यक्ति ने आप पे सवाल खड़ा किया, उसके साथ साथ पूरा दुनिया आप पे सवाल खड़ा करने लगा। क्योंकि जब रामायण में जब सेतु बना था तो लंका जाने के लिए, तो वहाँ पर हनुमान जी ने पहले हाथ उठाया था, तब तो उनका पूरा वानर सेना आया था पीछे से। उसी तरह जस्ट आपके साथ हुआ है कि आप पर एक इंसान आप पर सवाल उठाया तो पूरा जनता आप पे सवाल उठाने लगा। और अगर इसी बात को मैं दूसरे तरफ लेता हूँ तो आप इसको अपोजिट कर दो। अगर हनुमान जी नहीं चाहते तो वानर सेना कहाँ से आते हैं। और ये जो बात है ना कि आपका जो सवाल था, आप पर जो सवाल उठा था कि आपने चैलेंज क्यों नहीं स्वीकारा उसका, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ और पूरा लिखित और दावे के साथ कहता हूँ कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। आपको खुद पर भरोसा नहीं है कि मैं क्या जवाब दूंगा, पता नहीं वो क्या पूछेगा। भाई साहब, आप माइंड रीडिंग करते हैं। अगर अगला व्यक्ति आपसे कोई सवाल किया तो उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान देकर, थोड़ा सा अपने बजरंगबली को बुलाकर, नहीं तो कौन कौन आपको देवता जो आप पर जो सवार होते हैं, किसी को ध्यान में लेकर आप जो है इतना माइंड रीडिंग कर लेते कि वो व्यक्ति हमसे क्या पूछेगा, हम उसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपके अंदर तो कुछ है नहीं, बस इसी वजह से आपने वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समटा और निकल दिया। तो यही हकीकत बात है कि जिस व्यक्ति को अपने आप पे भरोसा नहीं है, वो व्यक्ति दूसरे का भरोसा के बारे में क्या बताएगा, दूसरे का भविष्य क्या बताएगा। ऐसे 10-20% लोग हैं जो एक दूसरे से 2 मिनट भी बात करते हैं तो उसके बारे में बहुत चीज़ जान लेते हैं। उसी तरह आप भी है, आपका स्पेशली आप इस चीज़ में स्पेशलिस्ट है। और कोई जो है जो मैंने फिजिशियन जो जनरली है, अब कोई डॉक्टर सर का होता है, कोई आँख का होता है, कोई हाथ का होता है, तो सब किसी न किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है। तो उसी तरह आप माइंड रीडिंग करने का स्पेशलिस्ट हो। इसका मतलब ये मत अपने आप को कभी बता दीजिएगा कि हम ही साक्षात भगवान हैं। आप भगवान नहीं है, आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। और भगवान जिस रास्ते पे चलने को बता रहे हैं, आप उस रास्ता से लोगों को भटका रहे हैं। आपका हर एक बात गलत है, हर एक चीज़ सही है। अगर आपको हमारा बात को बुरा लग रहा होगा तो मैं आपसे जितना सवाल करूँगा ना, मैं लिखित कहता हूँ कि आप एक भी बात का जवाब नहीं दे पाओगे। मुझे आप जैसा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी जितना ज्ञान है उतना ही से पूछूंगा। आपका मैं कितना वीडियो में देखा हूँ, जब कोई आपसे जब सवाल खड़ा करता था तो आप उसको कैसे डांट के उसको बैठा देते थे।
जैसे वो आपका गुलाम है वैसे आप उसके साथ बिहेव करते थे। और मुझे आपका तो बोलने का भी तरीका पसंद नहीं है, बोलने का तरीका तो बिल्कुल पसंद नहीं है। बॉडी लैंग्वेज तक किसी पागल से भी कम नहीं है। और ऐसा बात बोलने वाला अभी आपको कोई नहीं मिला होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरा एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। मेरा अगले वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इस वीडियो में पूरा कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं अगले वीडियो में कम से कम 5 से 10 सवाल ऐसे ऐसे पूछेंगे मेन पॉइंट का। और मैं उसी रामायण से पूछूंगा जिस रामायण का आप कथा सुनाते हैं, जिस राम जी और हनुमान जी का आप कथा सुनाते हैं। और उस समय अगर आप जवाब दे दीजिएगा ना, उस समय मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसा तो आपने कथा में कहा ही नहीं था। तो इस बात पर गौर करने वाला आपके कथा में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं रहता है। वहाँ सब टाइम पास करने वाले व्यक्ति रहते हैं और जिन्हें डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, आप पे भरोसा है। आपके कहने से जिसका बीमारी ठीक हो जाता है, सिर्फ वैसे वैसे लोगों की भीड़ होती है। आपकी कथा सुनने वालों में से मुझे नहीं लगता है, बहुत लोग को बुरा लगता होगा, आपकी कथा सुनने में से मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान रहता होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं आप जैसे बाबा बहुत लोग का कहानी सुन चुका हूँ और सबका हिस्ट्री भी देख चुका हूँ। मैं सबके बारे में बात करूँगा अपने अगले वीडियो में। और मैं क्या सवाल पूछने वाला हूँ ये भी मैं आपसे अगले वीडियो में पूछूंगा। इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए आप अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और इस वीडियो को आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो भाई लोग, इतना शेयर कर दो और अपने दोस्तों को यहाँ शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बस मैं यही चाहता हूँ, मेरा मकसद है यही है कि आप जैसे, मैं आपको क्या बोलूँ, 50% पाखंडी भी बोल सकता हूँ, 50% आप दुनिया को अंधविश्वास की तरफ लेकर जा रहे हैं ये भी बोल सकता हूँ। और सरकार भी आपका फेवर में रहेगी। जानते हैं क्यों? सरकार आपके फेवर में इसीलिए रहे थे होंगे क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ना, वो भी, मैं एक वीडियो देखा था, मैं उसमें देखा था कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो भी आपके पैरों तले अपना सर झुकाते हैं। क्योंकि अभी सरकार के पास मजबूरी है कि वो आपके फेवर में रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर मोदी जी अपना माथा टेके थे। तो वो आपके खिलाफ़ कैसे बोल सकते हैं? वो तो खुद मानते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, आप भविष्य बताते हैं। लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि आप सब गलत बताते हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, लोगों को चूतिया बनाते हैं, और मैं ये साबित कर दूंगा। तो इस वीडियो को भाई लोग शेयर कर दो और इतना वायरल कर दो कि लोगों तक पहुँचे और मेरा सवाल इन तक पहुँचे, मैं जिनसे सवाल कर रहा हूँ। क्योंकि जिस मुद्दा पे सवाल उठी थी उसका जवाब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा जी आज तक नहीं दिए हैं और ना ही कोई मीडिया वाला इनसे पूछे हैं। डेट्स ऑल। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।